बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीज नदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कोहाट का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान ने कागजाई चेक पोस्ट का अचानक दौरा किया। डीपीओ डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और पुलिस जवानों के पास मौजूदा हथियार और हिफाजती औजार का मुआयना किया। डीपीओ ने पुलिस जवानों से उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और इन्हें अपना और आवाम की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत भी जारी की। कलर सैयदा के सफिया हॉस्पिटल की बात करेंगे, जहां पर मुतासरा शख्स धोखाधड़ी का शिकार हुआ और फिर थाने पहुंच गया। सफिया हॉस्पिटल वालों का धोखा, सिर्फ कागजों में ही पित्ता निकाला। मुतासरा शख्स ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा दी। चौधरी इसरार बिलाल की 32 साला जोजा को पेट में तकलीफ हुई। निजी हॉस्पिटल वालों ने पित्ता निकालने का मशवरा दिया। सफिया हॉस्पिटल वालों ने 80,000 लेकर पित्ता निकालने का ड्रामा किया। कलर सैयदा में निजी हॉस्पिटल का जुल्म, मरीजा के पित्ता में पथरी तशखीस होने के बाद ऑपरेशन के नाम पर भारी रकम भी हथिया ली और पित्ता भी ना निकाला। मरीजा 2 साल तक पित्ता की पथरी की वजह से कुर्ब से दुचार रही और फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रुलती रही। बिलाखिर गुज़िश्ता माह अल्ट्रासाउंड पर पित्ता मौजूद होने के इंकशाफ के बाद फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। मरीजा अब रोबाए सेहत है। इस मौका पर चौधरी इसरार बिलाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस सफिया हॉस्पिटल से बचें, जिसका इंचार्ज डॉक्टर उमैर राना है। चौधरी इसरार ने कहा कि सफिया हॉस्पिटल को ताहयात बंद किया जाए और गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स और दीगर पर ताहयात पाबंदी आयद की जाए, ताकि डॉक्टरी जैसे मसीहाई वाले पेशे को बदनाम करने वालों के लिए निशाना इबरत बन सके। ये जड़ा तुसा नाल मामला होया उस तो बाद हुन तुसा क्या सोचा कि अगे तुसा क्या करना? मैं जनाब ऑपरेट तो बाद फौरन आया वापस घर। मैं एप्लीकेशन दी सूबाई मुंतखब की, SHO साहब की एप्लीकेशन दी, AC साहब की मैं एप्लीकेशन सुबह देसा इंशाल्लाह। सही है। माड़ा मकसद सिर्फ यह कि माड़े ना जिहड़ी ज्यादती हुई, माड़े तो बाद माड़े इलाके ने किसी धी भैनों नाल ये ज्यादती ना होया जिहड़ी माड़े नाल होई चुकी। सही है। मैं जस्ट सिर्फ इस मामले तक जाना चाहना कि इत्थे ने जिहड़े मकामी लोग उसने टाउट बनते या जिहड़े उसने नाल लगे ये इस तो दूर होई जान, क्योंकि मैं कल ही एप्लीकेशन दी, मेरी बहुत सारियां सिफारिशां कल अच्छी चुकियां कि इस मामले की तुसां दरगुजर करो। सही है। ठीक है, माफी दो, लेकिन मैं इस स्टेज पर ना जाना चाहना। मैं अपने इलाके कलर सैयदा चौपनरोड़ी ने लोगों की दसना चाहना कि माड़े नाल बहुत बड़ी ज्यादती हुई, जिसने एविडेंस माड़े कोल उसनी फाइल ही नहीं मौजूद है और पिंडे हॉस्पिटल ने फाइल माड़े कोल मौजूद है। सही है। अच्छा, जेडी तुसा वज़ीर-ए-आला ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और कल तुसा दर्ज कराई, इसने पर कोई रद्द अमल भी आया? तुसा ना राब्ता भी किया? घोटकी में हेल्थ डे कवरेज के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। घोटकी के नवाही गांव ताज मोहम्मद विद में हेल्थ डिपार्टमेंट घोटकी और PPHI की जानिब से यूनिवर्सल हेल्थ डे कवरेज की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। घोटकी के नवाही गाँव ताज मोहम्मद विद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट PPHI घोटकी के ताउन से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया। तकरीब में IRC, SPO, ERF और IFW के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में PPHI डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोहेल अहमद और BSU डॉक्टर शहबाज वहीद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PPHI सिंध हुकूमत और NGO के साथ मिलकर घोटकी जिले में न्यूट्रिशन के हवाले से काम कर रही है और आज का दिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की मुनासबत से मनाया जा रहा है। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करते चलेंगे सालेपट के प्रेस क्लब की, जहां पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। समाजी रहनुमा रबडिन्नू मेरानी, निसार अहमद महर, फकीर मोहम्मद कोरी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। इस मौका पर समाजी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सखर जिला के अमन अमान के लिए बहादुर SSP अमजद अली शेख जरूरी है और नारेबाजी भी की गई। कहा सिंध पुलिस में आला किरदार अदा करने वाले SSP अमजद अली शेख के साथ अवाम की नेक दुआएं हैं। SSP अमजद शेख मजलूम खवातीन और मासूम बच्चों के तहफ्फुज के लिए हमेशा भरपूर कोशिशें करते रहे हैं। सालेपट के रहायशों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि SSP सखर को बदली ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो दूसरी सूरत में हम एहतजाज करेंगे। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि DPO ने मसीह बरादरी के नुमाइंदे से मुलाकात की। DPO डेरा से मसीह बरादरी के नुमाइंदा वफद की मुलाकात। क्रिसमस तकरीबात का पुरअमन इनेकाद पर हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सजाद अहमद साहबजादा की वफद से गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादे से उनके दफ्तर में मसीह बरादरी के एक नुमाइंदा वफद हनीफ जान, पादरी वकास, बाबू आबिद, संतोष कमार और दीगर ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी बरादरी की जानिब से नए DPO डेरा को वेलकम करते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर SSP सिक्योरिटी डेरा अब्दुल समद खान और DSP सिक्योरिटी आलमगीर खान भी मौजूद थे।
मंडी शाहचूना के गिरदोनवाह की बात करेंगे, जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल मसनूई महंगाई इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। जिला इंतजामिया की कमजोर गिरफ्त के बायस मुकामी इंतजामिया बाअसर तासरों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देने लगी, जबकि तासर मनमानी कीमतें वसूल करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ अमल है। मंडी शाहचूना इंतजामिया पंजाब हुकूमत की बदनामी का बायस बनने लगी। एक तरफ हुकूमत वक्त महंगाई की शरह को कम करने का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब मुकामी इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस की महंगाई की चक्की में पिसने वाली शहरियों की कमर मसनूई महंगाई ने भी तोड़ डाली। जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया समेत फल, सब्जियां और गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया और लिस्टें दुकानों पर अवेजा ही नहीं की गई। अगर कहीं लगी भी हुई हैं तो अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि रद्दी की टोकरी में पड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मंडी शाहचूना में प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी रोजाना का मामूल और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां न होने के बराबर है। जिला इंतजामिया की कमजोर गिफ्ट के बायस झंग की मुकामी इंतजामिया अपने कमरों तक ही महदूद होकर रह गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर झंग से सूरत हाल के नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि मौलाना फजल रहमान की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। आप किसके साथ लड़ रहे हैं? किसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारा आपसे कोई झगड़ा है ना, हम आपके खिलाफ फरीक है। ड्राफ्ट भी उन्होंने बनाया, वो वाला भी उन्होंने बनाया था, सो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया, और ये भी इन्होंने बनाया था, सो आपका केस हमारा केस नहीं है। आप क्यों हमसे अलग हुए? आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? और वो जो डायरेक्टरेट जनरल बनाए मजहबी तालीम, ये तो एक मुआहदे के तहत हुआ था। और फिर अगर डायरेक्टरेट जनरल बना है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। कहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कहाँ मुआहदे की एक तहरीर, और कहाँ एक्ट। तो हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, उस मुल्क की कानून के साथ कि जिसमें बेशुमार रिफाही तंजीमें, NGOs, यहाँ तक के तालीमी इदारे सन 1860 से आज तक इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते रहे, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये वजारत खास की गई। सो पाकिस्तान बनने से पहले टंडा मस्ती खान के निजी स्कूल की बात करेंगे, जहां पर सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद स्कूल के स्टाफ को नुमाया अवार्ड किए गए। इस मौका पर डिप्टी चीफ हैंड्स मकबूल राहो ने कहा कि हैंड्स एक समाजी तंजीम है। तमाम हाथों ने सैलाब के दौरान और खास तौर पर स्कूल्स में बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कहा कि खित्ते के बाद स्कूल्स में बहुत से मसाइल हैं। जिला घोटकी में लड़कियों की तालीम के लिए सिर्फ 4 स्कूल्स हैं। दुनिया मसनूई जहानत की तरफ जा रही है और हमें भी इस समत में जाना चाहिए। डिप्टी मैनेजर हैंड सखर जाहिद खास ने बताया कि सखर, खैरपुर और शिकारपुर इस्लाह में 11 मंसूबों पर काम जारी है। इस मौका पर शबीर मेमन ने भी खिताब किया, जबकि शाइस्ता, खोसो, नसरीन नारी समेत तलबात की बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।